आगामी सरकार को बनाने के लिए विचार रखेंगे और विचार रखने के उपरांत पूरी मजबूती से 2025 के विधानसभा को जीत करके और 2025 में 225 का लक्ष्य पूरा। और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, आप देख रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए कैसे वो दिन रात एक किए हुए हैं और मंत्री के रूप में कार्यकर्ताओं अपना एक अटैचमेंट लाने का प्रयास किया है हमारे पार्टी ने कि कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम ना रहे। आरक्षण पर जो भ्रम फैलाई गई थी, आप बताइए, सब लोग जान रहे हैं कि आरक्षण हमारे आदरणीय नेता, वैसे तो सारे एनडीए गठबंधन के नेता हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी वो कभी। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिले में 31 जनवरी को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, जिसे लेकर तैयारी पूरी जोर शोर पर औरंगाबाद जिले में है। वहीं लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह क्या कुछ इस दौरान कह रहे हैं, वह आइए आपको सुना रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है एनडीए का, लोजपा की क्या भागीदारी है? देखिए, कल 31/1/2025 को हमारे एनडीए के सभी घटक दलों के जितने भी दल हैं, सभी कार्यकर्ताओं, जो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो बूथ पर दिन रात एक करके हमारे बूथों को मजबूत करके हमें नीचे लेवल तक मजबूत करते हैं, सभी उन तमाम कार्यकर्ताओं का कल एक मिलन रखा गया है, जो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। और सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे एनडीए घटक दलों के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी यहाँ उपस्थित रहेंगे। और हम समझते हैं कि हमारे 2-3 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे साथ में, और उनकी उपस्थिति में हमारे सभी तमाम एनडीए के घटक दलों के जितने भी नीचे स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, सभी को प्रशिक्षित भी करेंगे, सभी को वर्तमान स्थिति से अवगत भी कराएंगे और सभी में ऊर्जा भरने का भी काम करेंगे। चूँकि आगामी 2025 के विधानसभा को लेकर के हमारे विपक्ष के द्वारा भी बहुत सारी बातें, भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, एनडीए के सभी घटक दल पूरी मजबूती के साथ एक गांठ में बंध करके बिहार के विकास के लिए, बिहार में रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए, बिहार में सड़कों की जो जाल है वो और बेहतर हो, बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है उसमें और बेहतर कैसे किया जा सके, बिहार से पलायन कैसे रुके, बिहार में युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इन सभी चीज़ों पर हम लोग आगामी सरकार को बनाने के लिए विचार रखेंगे और विचार रखने के उपरांत पूरी मजबूती से 2025 के विधानसभा को जीत करके और 2025 में 225 का लक्ष्य पूरा करेंगे। कितने कार्यकर्ता की पहुंचने की? लगभग हमारे कार्यकर्ता जो है बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से लगभग 3 से 4, मतलब मिला जुलाकर जो एनडीए के पूरे घटक दल है, लगभग 18 से 20 हज़ार कार्यकर्ताओं के आने की संभावना है। और पूरी मुस्तैदी से कार्यकर्ता एक्टिव मोड में है। हमारे जितने तमाम दलों के प्रखंड अध्यक्ष हैं, सारे एक्टिव मोड में हैं। जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं जिले लेवल के, वो सब एक्टिव मोड में हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। एनडीए में इस तरह के कार्यक्रम पहली बार देखे जा रहे हैं, क्या कुछ कारण था कि सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्षों को जिला जिला में जाकर के और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना पड़ रहा है? देखिए, एनडीए में ये कार्यक्रम पहली बार है, लेकिन हमारे लोक जनशक्ति पार्टी में आप देखे होंगे हमारे आदरणीय नेता का जो सोच था, जहाँ भी दिल्ली में भी कार्यक्रम करवाए कभी और पटना में भी कार्यक्रम करवाया, तो वो कार्यकर्ताओं से काफ़ी घुले मिले थे। और अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में बिहार को विकसित करना है और अभी 5 घटक दल हम लोग एक साथ हैं, पूरी मजबूती से एक गांठ में बंधे हुए हैं और इसमें किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना हो। चूँकि आप सभी दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबका कार्य देख रहे हैं, केंद्र में आप मोदी जी का कार्य देख रहे हैं और मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, बिहार में आप नीतीश जी का कार्यकाल देख रहे हैं, जहां एक और अपराध चरम सीमा पर था, जहां राह चलते लोगों को अगवा कर लिया जाता था, जहां आपको जिस दल के जो हमारा विपक्ष था, उनकी अगर जय जयकार आप ना कर रहे हो तो आप उस क्षेत्र में रह नहीं सकते हैं। इस तरह का एक जयकारी हमारा देश, हमारा राज्य एक तरह से आप समझिए कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ने हेतु वो अग्रसर किए हुए थे। उस जंजीर को तोड़ करके आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार जी ने आज पूरे बिहार में जितने आराम से
सभी लोग व्यवसायी लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जितने शिक्षा लेने वाले लोग हैं शिक्षा ले रहे हैं, जितने महिलाएं थी जिस आक्रोश और डर में वो जीती थी, उस डर से वो बाहर निकल के आज 2 बजे रात तक सड़कों पे घूम रहे हैं। तो आज नीतीश जी के विकास को भी देख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, आप देख रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए कैसे वो दिन रात एक किए हुए हैं, और मंत्री के रूप में, केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में पूरे हिंदुस्तान को वैश्विक पटल पर किस तरह से आगे ले जाएं, और जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग को कैसे पूरे देश में उसकी चर्चा हो, पूरे विश्व में उसका चर्चा हो, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो अब देखिए सारे लोग विकास की ओर भाग रहे हैं, लोग मेरे प्रदेश का विकास कैसे हो उस ओर भाग रहे हैं, जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर हमारे बच्चे शिक्षित कैसे हो इस ओर भाग रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हमारे पांचों दलों के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी लोग मिलजुल कर, कार्यकर्ता किसी भ्रम में ना रहे और विपक्ष तो पूरी तरह से भ्रम को त्याग दे। सारे लोगों को जागरूक करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, और कार्यकर्ता घर घर तक जाकर, गांव गांव तक जाकर, बूथ लेवल तक जाकर लोगों को बताएंगे। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म और जात से ऊपर उठ करके हमारे एनडीए गठबंधन को वोट दे करके लोग बिहार को के विकास को प्रशस्त करने में अपनी भी एक अहम भागीदारी निभाएंगे। पिछली बार आप विधानसभा और इस बार लोकसभा भी हार गए, इस बार क्या माहौल रहेगा? देखिए हार जीत लगा रहता है, सारे सीट हार गए थे, हार जीत लगा रहता है। कुछ वस्तुतः वर्तमान स्थिति और परिस्थिति बनती है जिसके कारण हार जीत हो जाता है, पब्लिक लोगों में भ्रम फैला दिया जाता है। जैसे पिछली बार आप देखे होंगे आरक्षण को लेकर के लोगों में भ्रम फैला दिया गया, तो जनता को तो इसीलिए हमने ये प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया है। हमने कार्यकर्ताओं तक अपना एक अटैचमेंट लाने का प्रयास किया है हमारे पार्टी ने, कि कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम ना रहे। आरक्षण पर जो भ्रम फैलाई गई थी, आप बताइए, सब लोग जान रहे हैं कि आरक्षण, हमारे आदरणीय नेता, वैसे तो सारे एनडीए गठबंधन के नेता हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, वो कभी आरक्षण के विरोध में जा सकते हैं? और अगर कोई दल आरक्षण के विरोध में जाएगा तो क्या वो चुप बैठने वाले लीडर हैं? तो लोगों को यही चीज हम लोगों को बताना है कि हमारे साथ, हमारे गठबंधन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी को किसी तरह की खतरे में ना पड़ने के लिए आश्वस्त करा रहे हैं कि सभी लोग आश्वस्त रहें। आप हमारे एनडीए के सरकार को बनाए, और बना करके बिहार में उसकी सरकार जब बनेगी, आप चैन की और राहत की सांस लेकर सोइए। आपके विकास के बारे में हम सोचेंगे, आपके राज्य के विकास के बारे में हम सोचेंगे, आपके बच्चों के शिक्षा के बारे में हम सोचेंगे, आपके शहर में स्वास्थ्य की व्यवस्था और कैसे बेहतर हो उसके बारे में हम सोचेंगे, हमारे बिहार में रोजगार स्थापित कैसे होगा इसके बारे में हम सोचेंगे। यही हमारा लक्ष्य है।